गांव उठाते हैं, गांव जब उठ जाता है, हमारे पूर्वजों को जब जगाया जाता है और जब तक उनको हम अर्पण नहीं करते हैं, जल अर्पण नहीं करते हैं, उनको हम उनसे आशीर्वाद नहीं लेते हैं, जब तक हम उनकी पूजा पूर्ण नहीं करते हैं, तब तक हम अपने व्रत हो, उपवास हो, इसमें हम सभी लोग लीन रहते हैं। और इसलिए जो भी उनके भोग दिया जाता है, जैसे हम लोगों ने पूरा इस किला परिसर में जैसे 5 बजे पूरा ढाक नगाड़ा के साथ में जो हमारे महान पुजारी लोग पूरी तैयारी के साथ में पूजा कराते हैं। फिर 12 बजे रात भी हमारे पूर्वजों को जगाया जाता है पूरा किला परिसर के चारों ओर, और सुबह 3 से 4 बजे के बीच में। और फिर हम लोग यहाँ कल जो सुबह हमारी पूजा होगी 8 बजे। इस बार कई लोगों ने कहा है कि हम लोग जल्दी पूजा करें ताकि जो लोग भी बस से आए हैं, ट्रेन से आए हैं, उनको जाने में असुविधा नहीं हो। और इसलिए हम लोग यहाँ पर 8 बजे एकत्रित होंगे। 9 से 10 के अंदर में यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे और 2 बजे तक कल हमारा पूजा हम लोग संपन्न करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बस से आए हैं वो लोग नीचे उतरने में उनको काफ़ी रात हो जाता है, दिक्कत हो जाती है और ट्रेन पकड़ना होता है बहुत सारे लोगों को। इसलिए 2 बजे तक कोशिश हमारी रहेगी कि 2 बजे तक हम लोग पूजा संपन्न करेंगे। और वहाँ से जब हम लोग पूजा विधिवत जब करके आएंगे तो जिस तरह से हम हल्दी और हम लोग जो अपना जो हमारा जो जिसको उराव में बोलते हैं चल की घासी, उसके द्वारा और जो हमारा लकड़ी के द्वारा या आग के द्वारा हम जो छुतका मिटाते हैं, वो सारा चीज़ का व्यवस्था यहाँ का कमेटी को करना है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर अधूरा पूजा की जाती है, और इसलिए हम लोगों ने एक नेक चार को बड़ी ही तत्परता के साथ में हम लोगों ने व्यवस्थित किया है। और इसलिए आप जब तक सहयोग नहीं करेंगे, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो पूजा में व्यवधान होगा और फिर यही शिकायत होगा कि हम लोग वहाँ पर गए और सही तरीके से पूजा नहीं हुआ। और इसलिए आप विधि विधान को भी समझें, एक एक पूजा को वहाँ आप देखें और बारी बारी से आप जहाँ पर जल अर्पण करेंगे, जहाँ आप सिंदूर दान करेंगे, वहाँ बारी बारी से गोत्र के अनुसार वहाँ जब आपको प्रार्थना होगा और सामग्री यहाँ से जो दी जाएगी तो उसको हम लोग बहुत ही पवित्र मन से उसको करेंगे। और इसलिए कल यहाँ अपने अपने गोत्र के अनुसार झंडा के साथ हम लोग जल्दी से खड़ा हो जाएंगे और खड़ा होने के बाद में यहाँ अपने अपने ढोल नगाड़ा के साथ यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे। तो मैं ठंडा भी काफ़ी है और इसलिए ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि खासकर यहाँ की जो कमेटी है, आयोजन समिति, और कुछ खासकर यहाँ जो सहयोग राशि के रूप में और खासकर जो समाज की जो अगुवाई करते हैं उन लोगों को मंच में नहीं बुलाया गया है। बाकी लोग आराम करने के लिए भी जाएंगे क्योंकि कल जल्दी उठना है और जल्दी से हम लोगों को कार्यक्रम में शामिल होना है। और जिस तरह से कुछ कपड़ा लत्ता को लेके, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि सहयोग राशि के रूप में यूट्यूब में मीडिया में ये बात कही गई थी कि आप लोग 250 रुपया के रूप में अगर सहयोग देंगे तो आपके लिए भोजन और गद्दा या कंबल की व्यवस्था होगी। लेकिन जैसा कि यहाँ कमेटी के लोग दिन रात मेहनत किए हैं और जितना व्यवस्था करना चाहिए था यहाँ के कमेटी के लोगों ने भरसक प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ अपना कपड़ा भी हम लोग पकड़ के आते हैं। और इसलिए आप जब तीर्थ यात्रा में आते हैं तो आपका त्याग, आपका धैर्य, सबसे बड़ा आपका पूजा वही है।
क्योंकि जो व्यक्ति जिसको कष्ट नहीं हुआ वह तीर्थ का मतलब को समझ ही नहीं सकता है। और इसलिए सभी लोगों को कष्ट है और कष्ट का दूसरा नाम ही है तीर्थ। आप जब खाली पांव पैदल आते हैं, भूखों प्यासे जब आप पैदल आते हैं, ऊपर पहाड़ पे चढ़ते हैं और अपने पूर्वजों को जब आप याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यही आपकी असली पूजा है, जब उनके मन और शरीर और आत्मा और परमात्मा से आप जुड़ जाते हैं। और इसलिए जो भी त्रुटियां या कुछ कमी हो, इसको हर एक वर्ष थोड़ा ना थोड़ा सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ हम सभी लोग सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं, यहाँ की समिति मांग की है कि यदि यह आयोजन जो अंतर्राष्ट्रीय कुलकर पोहाबिंज आयोजन जो समारोह है, यदि अगर राजकीय समारोह यह होती है तो हमारे लिए और भी व्यवस्था यहाँ पर होगी। समिति के द्वारा जो भी यहाँ पर जो अलाव की व्यवस्था हो या दरी की जो व्यवस्था जो की जा रही है, जो जितना भी सहयोग राशि मांगा जा रहा है वो बहुत कम है। बहुत सारे लोग जो सहयोग तो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। हम लोग जानते हैं कि बहुत मुश्किल में लोग 1000-1500 रुपये जमा करके आते हैं। हमारे लोग धंधा बिजनेस में जुड़े हुए नहीं हैं, नौकरी पेशा में नहीं है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी आपका जो भी अंश आपने सहयोग किया है वो कम नहीं है। और इसलिए जो भी व्यवस्था है उसी व्यवस्था में हम लोग संतुष्ट करेंगे। और किला परिसर के अंदर में खासकर आप जितने लोग भी आए हैं, पान गुटखा अगर आप खाते हो तो अंदर में आप मुंह धो के जाएंगे, क्योंकि अगर रात में खा के पान गुटखा या खैनी मुंह में रखते हैं तो कैंसर होता है। और इसलिए खैनी गुटखा आप मुंह में ना रखें ताकि आपको थूकना ना पड़े अंदर में। प्लास्टिक या जो भी चीज़ आप अंदर अगर रख रहे हैं उसे गंदगी ना फैलाएं, ताकि यह जो परिसर है यह परिसर स्वच्छ रहे। और हम जिन मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर आए हैं, जो हमारे साथ नहीं आ पाए हैं, उनके लिए भी हमें हमारे पूर्वजों से दुआ और आशीर्वाद लेके जाना है। तो हमारे दुआ और हमारे पूर्वजों का जो आशीर्वाद है, हम जब उनसे मनोकामनाएं जब हमसे मांगेंगे तब हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और इसीलिए आप पूरी शांति से और पूरी खुशी और आनंद से, जब तक आपके मन में खुशी और आनंद नहीं होगा, बहुत सारे लोग क्या है कि नेगेटिव सोचते हैं, नाराज होते हैं, निराश होते हैं। और इसलिए मैं आप सबों को कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपका यहाँ आना ही सबसे बड़ा आपका फल है। आप यहाँ पर आ पाए, आप अपने पूर्वजों की पावन धरती में, यही आपकी खुशकिस्मती है। मैंने देखा मेरे गांव के एक बड़े भाई थे बिरसा उरांव, और वो व्यक्ति 70 साल से ऊपर उनका उम्र हो गया था, लगभग 85 साल, लेकिन देखने से नहीं लगता था कि वो 85 साल का है। लेकिन जब वो पहाड़ चढ़ने लगा, वो सामाजिक संगठन के प्रति हमेशा अच्छा कार्य करने का वो सोचता था, लेकिन कभी कभी उनसे गलतियां भी होती थी। और जब वो पहाड़ चढ़ने लगा, उसके मन में आया कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ, पता नहीं मैं चढ़ पाऊँगा कि नहीं, हो सकता है आधा चढ़ते चढ़ते मेरा प्राण ना निकल जाए। सोचिए उतना उम्र का व्यक्ति, और उसके मन में आया कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ, मैं कभी भी दूसरों के प्रति अच्छा नहीं सोचता हूँ, मैंने अपने जीवन में अच्छा काम नहीं कर पाया। वो आज इस दुनिया में नहीं है, 1.5 साल हो रहा है इस दुनिया से वो विदा हो गए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन उनका कहना था कि मैंने अपने मन में अपने पूर्वजों को याद किया, धरती छू के मैंने प्रणाम किया, और माँ धर्मेश्वरना को याद करके कि हमसे आज तक जो भी गलतियाँ हुई है, माँ सरना धर्मेश हे हमारे पूर्वज हमें माफ़ करना, और मैं आप सबों का इस धरती में नमन करना चाहता हूँ, हमें शक्ति दो। और कैसे उसके अंदर में इतना आत्मबल, इतनी शक्ति उसके अंदर में आई कि वो इतना स्पीड से ऊपर चढ़ा कि पता ही नहीं चला, उसको कोई थकान नहीं हुआ। और इसलिए जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबों को यही कहना चाहता हूँ
कि हर एक व्यक्ति को जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी, पुरखा दर पुरखा हमारे पूर्वजों ने इसे धरती को, इस दुनिया को सींचा है, लोगों को एक सभ्यता दी है, एक संस्कृति दी है, और इसलिए हम जिस विशिष्ट संस्कृति में जीते हैं, सचमुच में हम सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और इसलिए आप सबों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यदि कमेटी के तरफ से अगर इजाज़त हो तो अगर कुछ लोग कुछ सुझाव देना चाहेंगे। आधा घंटा के लिए यहाँ मंच के तरफ से मैंने अपने बातों को रख दिया है। मंच से भी कुछ अगर बातें छूट गई है व्यवस्था को लेके, खासकर कल स्वागत या किसी तरह का कोई भाषणबाजी कल नहीं होगा, केवल हम सबों का पूजा पर ही हम सभी लोग केंद्रित रहेंगे। और इसीलिए आप समय से आएंगे। यदि और कोई सुझाव देना चाहते हैं समिति के तरफ से या जिस राज्य से भी आए हैं, तो आधा घंटा का समय हम लोग देंगे, बाकी हम लोग खाने के लिए जाएंगे और यहाँ से हम लोग फिर सोने के लिए जाएंगे। कोई भी सुझाव देना चाहते हैं कि हम कैसे इस व्यवस्था को और अच्छा कर सकते हैं या कोई त्रुटि रह गई है? हेलो, उत्तर प्रदेश से चलकर आए हमारे मित्र